हेलो ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आ गया हूँ फिर से एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ, फिर से सी प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस करने। तो अ, आज का जो क्वेश्चन है वो मैं रीड करता हूँ पहले। सो कंसिडर द पीस वाइज फंक्शन गिवन बिलो। तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है पीस वाइज फॉर्म में। तो पीस वाइज फॉर्म क्यों? बिकॉज फंक्शन डिफाइन जो फंक्शन को डिफाइन किया गया है वो स्पेसिफिक रेंज के लिए किया गया है। जैसे कि अगर अपना x प्लस टू तभी होगा जब x जो है वो लाई करता है बिटवीन 0 and 10। मतलब इफ x जो है वो 0 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो तो वो हमारा फंक्शन होगा x प्लस टू। बट अगर हमारा x का वैल्यू 10 से बड़ा है या तो 10 के इक्वल है, इट्स मीन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 10, तो हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा। अदरवाइज इन अगर ये दो केसेस होते हैं तब ठीक है। इन दो केसेस के अलावा हमारा जो एफ एक्स जो फंक्शन है वो ऑलवेज ज़ीरो होगा। इसलिए इसे एक पीस वाइज फंक्शन बोला गया है। ये बोलता क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट द फ्लोट वैल्यू ऑफ एक्स एज इनपुट एंड प्रिंट द फ्लोट वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज आउटपुट with two decimal places. Note that the both input and output are real number. Your code should reflect this aspect. ठीक है, मतलब कि हमें x को एज अ इनपुट लेना है, ठीक है, और जो वैल्यू लेना है वो फ्लोट में लेना है। इट्स मीन वो डेसिमल में होना चाहिए। फिर क्या बोलता है कि हमें जो आउटपुट देना है वो अप टू टू डेसिमल डिजिट्स देना है। मतलब कि डेसिमल के बाद दो डिजिट्स ही हमें और देने हैं। और एक नोट इसमें ये है कि हमें जो इनपुट और आउटपुट होगा वो दोनों रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, नॉट इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, और सैंपल इनपुट जो है वो 5 है और आउटपुट अपना 7 होना चाहिए। अच्छा, ये ट्राई करो कि 7 क्यों हो रहा है। क्योंकि जो हमारा इनपुट है वो 5 है। तो 5 देखो कहाँ लाई कर रहा है। क्या वो 10 से बड़ा है? नहीं है। 0 एंड 1 के बीच में है। तो हमारा फंक्शन क्या होगा? x प्लस टू, और x एज ए इनपुट हम लोग 5 ले रहे हैं तो 5 प्लस टू क्या हो जाएगा? आउटपुट 7। समझ में आ गया? ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कोड में क्या आ जाएगा? पहला तो अपना हेडर फाइल, ठीक है, आ गया। फिर अपना मेन फंक्शन, ठीक है। अब हम चीज़ों को फ्लॉट में डिफाइन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला था पहला तो x होना चाहिए और दूसरा हमारा फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों को डिफाइन करेंगे। अब हम x को एज अ इनपुट लेंगे, किसके हेल्प से? स्कैनफ के हेल्प से। ठीक है, स्कैनफ के हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ को इनपुट लेते हैं। यहाँ परसेंटेज f होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग फ्लॉट ले रहे हैं। ठीक है, वैल्यू जो है वो फ्लॉट में है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज एफ होगा। अच्छा, हम लोग इसे इनपुट लेने से पहले अगर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएं कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में, इसलिए हम लोग उसे करते हैं प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? अब हम बताएंगे कि हमारा फंक्शन किस रेंज के लिए क्या होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमारा f जो है, यानी कि f ऑफ x जो है वो डिफाइन होगा और हमें उसे प्रिंट करवाना है। तो इफ x इज लेस देन 0, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 10। अब देखो, ये जो मैंने एंड लिखा है यहाँ, डबल एंड, तो सी प्रोग्रामिंग में अगर एंड लिखना हो तो वो ऐसे ही लिखा जाता है, डबल एंड करके। ठीक है, जैसे कि अगर इक्वल टू का साइन सी प्रोग्रामिंग में देना हो तो डबल इक्वल टू का साइन आ जाता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको, ये सिंटैक्स है। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ये सी प्रोग्रामिंग है, ये खुद ही एक लैंग्वेज है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया कि अगर x हमारा 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है
तो हमारा जो f ऑफ x होगा, यानी कि f जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाँ, तो हमारा अगर x जो है वो 0 से बड़ा है बट 10 से छोटा है, तो हमारा f क्या हो जाएगा। इस केस में क्वेश्चन में देखो क्या गिवन था कि अगर वो, हाँ, तो वो x प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा। इस केस में क्या हो गया, वर्क नहीं कर रहा यहाँ पे, f इज इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। ये है तो ठीक है, अदरवाइज एल्स इफ अपना x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो ये हमारा f क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2। यही था ना क्वेश्चन में, एक बार कंफर्म करेंगे हम क्वेश्चन में आके। हाँ, अगर हमारा 10 से ग्रेटर है तो x स्क्वायर प्लस 2 होगा, जो कि मैंने बता दिया। अगर ये दोनों कंडीशन भी नहीं है एल्स, तो हमारा f जो है वो 0 का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब फाइनली हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ के हेल्प से परसेंटेज। यहाँ 0.2f मैं इसलिए लिखूंगा, परसेंटेज का पहले साइन आएगा, परसेंटेज 0.2f मैं इसलिए लिखूंगा बिकॉज हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। सो परसेंटेज 2f को हमें प्रिंट करवाना है, और जो कि हमारा f है, ठीक है। और चूंकि हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट, तो अब हम लिखेंगे रिटर्न 0, स्पेलिंग गलत है, रिटर्न 0। ओके, समझ में आ गया प्रोग्राम, मैंने इसे भी बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो अब इसे करते हैं रन, और आ जाओ अपने आउटपुट पे। सो एंटर द वैल्यू ऑफ x। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, 5.0, ठीक है, एंटर। तो अपना आउटपुट क्या आ गया, 7.00, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब कुछ चीज़ों को हम खुद से ट्राई करते हैं। चलो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा लेते हैं जो 10 से बड़ा हो, ठीक है। चलो ले लेते हैं 11 को, ठीक है। इस बार हम फिर से इसे रन करते हैं, और यहाँ पे इंटर करने से पहले खुद से ये करो कि आउटपुट क्या होना चाहिए। कि अगर हम लोग 11 लेते हैं, अगर 11 ले रहे हैं तो वो 10 से बड़ा है, इट्स मीन हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इट्स मीन 11 का स्क्वायर यानी कि 121 प्लस 2, तो क्या होना चाहिए 123, ठीक है। एंटर, देखो 123.00 आ गया। तो अब तुम कोई सा भी वैल्यू डालो, अगर इस रेंज के अकॉर्डिंग वो फंक्शन चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आउटपुट दे देगा। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन कि इस गिवन पर्टिकुलर इस फंक्शन के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना था और हमें आउटपुट लेना था। तो इफ़ यू आर इन क्लास 11th एंड 12th, तो इसमें मैथमेटिक्स में डेरिवेशन का या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऐसे फंक्शंस होते हैं। रिलेशन फंक्शन का जो चैप्टर 11th में भी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे क्या फंक्शंस होते हैं। तो अगर आप, मतलब अब आपको ट्राई समझ में आ रहा है कि आपको सॉल्व नहीं करना है, आप प्रोग्राम बनाओ, कोई सा भी वैल्यू उस पर एंटर करो, आउटपुट आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल सही। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, और ये था सॉल्यूशन। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।